इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। आप जानते हैं, यदि आपके पास कोई समस्या है जिससे आप भाग रहे हैं, तो अब समय आ गया है कि आप स्थिर रहें और सुने कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके पास उद्धार के लिए एक योजना बनाने की बात करना चाहते हैं और आपको वो सुननी चाहिए। आनंद लो प्रतिदिन का जीवन में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आज आपसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ, वास्तविकता से भागना बंद करें। और आप सोच सकते हैं ये किस बारे में बात कर रही है। आप जानते हैं, कई बार हमारे सामने समस्याएं आती हैं, लेकिन उनसे निपटने की बजाय हम बस उससे दूर भागते हैं या हम उन्हें अपने अंदर कहीं भर देते हैं और उन्हें एक बंद दरवाजे के पीछे रखने की कोशिश करते हैं ताकि हमें अब उनसे निपटना ना पड़े। लेकिन बात यह है कि जब तक हम किसी चीज से भाग रहे हैं वो हमारा पीछा करती रहती है। अब मैं चाहती हूँ कि आप एक मिनट के लिए इसके बारे में सोचें। मैंने अभी जो कहा उसके बारे में सोचें। जब तक हम किसी चीज से भाग रहे हैं वो हमारा पीछा कर रही है। आप जानते हैं, जब दाऊद को विशाल गोलियत द्वारा ताना मारा जा रहा था तो गोलियत उसे धमका रहा था और हर तरह की बातें कह रहा था। और बाइबल कहती है, दाऊद सेना का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। और मुझे ये वाक्य पसंद है। हमें अपने जीवन की समस्याओं से भागना बंद करना होगा और हमें उनकी ओर दौड़ने की ज़रूरत है, ये जानते हुए कि परमेश्वर हमारी मदद के लिए वहाँ होंगे और वो महान व्यक्ति हमारे अंदर रहता है। और इसलिए मैं आपसे अपनी समस्याओं से भागने की बजाय उनका सामना करने के बारे में बात करना चाहूँगी। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे लोग भागते हैं और जिम्मेदारी से भागते हैं, मेहनत से भागते हैं, मुश्किल लोगों से भागते हैं। हम सभी कठिन लोगों से दूर जाना पसंद करते हैं, बजाय ये सीखने की कि उन्हें कैसे संभालना है, जिस तरह यीशु उन्हें संभालते थे। कठिन स्थान, कितनी बार लोग कठिन स्थान पर होते हैं और वे परमेश्वर से ये नहीं पूछते कि क्या उन्हें वहां से चले जाना चाहिए। वो बस ऐसे कहते हैं, मैं यहाँ हूं और मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। हम अतीत से भागते हैं। मैं बहुत समय तक अपने अतीत से भागती रही। मेरे पिता ने मेरा यौन शोषण किया था और इसलिए जब मैंने घर छोड़ा तो मैंने सोचा मेरी समस्याएं खत्म हो गई हैं, मैं अब इससे दूर हूँ। लेकिन वास्तव में मैंने समस्या को अपने मन में बसा लिया और मैंने निश्चित रूप से इसे अपने अंदर कहीं भर लिया और दरवाज़ा बंद कर लिया और सोचा मैं इसके बारे में फिर कभी नहीं सोचूंगी, मुझे इसके साथ फिर कभी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन मेरे व्यक्तित्व में हर तरह की समस्या थी। जिस तरह से मैंने लोगों की तरफ सुलूक किया, जिस तरह से मैंने लोगों को जवाब दिया और जिस तरह से मैंने व्यवहार किया, मुझे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि यह उन सभी चीज़ों से था जो मैंने अपने अंदर भर ली थी और मैं वास्तव में पिछले मुद्दों से निपट रही थी। पता है, जब तक आप अपने अतीत से छुपे रहेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। बाइबल कहती है जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल जाओ, लेकिन ये कभी नहीं कहती कि इससे निपटना नहीं है। लोग अपने पापों से भागते हैं, अपने पापों का सामना करने और उसे स्वीकार करने की बजाय वे उनसे भागते हैं। भजनहार डेविड ने 1 साल तक ऐसा किया। उसने बशशेबा के साथ अपने पाप पर पश्चाताप नहीं किया, उसने बस इसे नजरअंदाज कर दिया। लोग खुद से भागते हैं, उनमें कमजोरियां हैं, उनके पास मुद्दे हैं, क्रोध के मुद्दे हैं, व्यक्तित्व के मुद्दे हैं, लेकिन उनसे निपटने के बजाय वे उसके लिए बहाने बनाते हैं और बस उनसे भागते हैं। लोग सच्चाई से भागते हैं। आप जानते हैं, किसी और के बारे में सच्चाई का सामना करना आसान है, लेकिन अपने बारे में सच्चाई का सामना करना कठिन है। और इसलिए बाइबल क्या कहती है कि हमें डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो। दूसरे शब्दों में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे परमेश्वर आपको छुटकारा दिलाना पसंद करेंगे, लेकिन जब तक आप उनसे भाग रहे हैं और उनसे निपटने से इनकार कर रहे हैं, जैसे कि ये खाने का विकार हो सकता है, ये किसी प्रकार की लत की वजह से हो सकता है, हर तरह की चीजें जिनसे हम दूर भागते हैं। और इसलिए निर्गमन 14:9 की शुरुआत में विस्तारित बाइबल में यह कहा गया है, पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना ने उनका पीछा करके उन्हें जो पीहिरोत के पास बाल सपोन के सामने समुद्र के तीर पर डेरे डाले पड़े थे जा लिया। इस्राएलियों ने मिस्र छोड़ दिया था। वे मिस्र में गुलाम थे और परमेश्वर उन्हें बचा रहे थे। मूसा उन्हें बाहर ले जा रहे थे, पर परमेश्वर उन्हें छोटे रास्ते पर नहीं ले गए जो वास्तव में लाल समुद्र के आसपास होता। वो उन्हें लंबे कठिन रास्ते पर ले गए और अंत में उन्हें लाल सागर का सामना करना पड़ा। इसलिए वो कहीं नहीं जा सकते थे, वहां लाल समुद्र था। अब क्या, खैर
ये तब तक बहुत बुरा नहीं था जब तक कि अचानक उन्हें एहसास नहीं हुआ कि मिस्र की सेना उनके पीछे आ रही थी। अब वे एक कठिन स्थान पर थे और निस्संदेह सबसे पहली चीज जो वो करना चाहते थे वो थी भागने के लिए कोई जगह ढूंढना। ऐसा लगता है कि जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले हम उसे दूर भागना चाहते हैं, और हम आज और अगले 2 दिनों के कार्यक्रम में इस बारे में बात करेंगे और आप कुछ ऐसे तरीके खोज लेंगे जिनसे हम अपनी समस्याओं से बच सकते हैं। मैं आपको एक संकेत देती हूँ, जब हम दूसरे लोगों को दोष देते हैं तो हम अपनी समस्याओं से भागते हैं। जब हम अपनी समस्याओं के लिए बहाने बनाते हैं तो हम अपनी समस्याओं से भागते हैं। आप चर्च में भी परमेश्वर से भाग सकते हैं, या आश्चर्यजनक है हम चर्च के काम में पूरी तरह व्यस्त हो सकते हैं और सोचते हैं कि हम ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और फिर भी परमेश्वर हमारे साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और हम इस बात पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। इसलिए निर्गमन 14 कहता है, जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? वे स्पष्ट रूप से भूल गए कि वे वही थे जो मिस्र छोड़ने की भीख मांग रहे। अब अचानक वे मूसा पर आरोप लगा रहे हैं, तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र से यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा करो, वो चले जाना चाहते थे। हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। आप जानते हैं, उनका रवैया ही खराब था। और कई बार जब हमारे जीवन में समस्या का सामना करने और उससे निपटने की बजाय समस्याएं आती हैं तो हमारा रवैया खराब हो जाता है, हम नकारात्मक हो जाते हैं, और अब अचानक हमारे जीवन में जो कुछ भी गलत है वो किसी और की गलती है। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे? हमारे लिए जंगल में रहने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। आज आप सबको इसे सुनने की जरूरत है। डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। आप जानते हैं, यदि आपके पास कोई समस्या है जिससे आप भाग रहे हैं तो अब समय आ गया है कि आप स्थिर रहें और सुने कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके उद्धार के लिए एक योजना है। लेकिन जब तक आप भाग रहे हैं और छिप रहे हैं तब तक आप कभी नहीं सुन पाएंगे कि वो योजना क्या है। हम दौड़ सकते हैं और काम में व्यस्त रह सकते हैं। कुछ लोग काम में व्यस्त रहते हैं और वे इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास ये सुनने का समय ही नहीं होता कि परमेश्वर उनसे क्या कहते हैं। वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। मेरा मतलब है कि परमेश्वर वास्तव में उनसे कह रहे थे, यदि आप स्थिर रहेंगे और मुझे अपने साथ काम करने देंगे तो मैं इस दुश्मन से छुटकारा पालूंगा और आपको फिर कभी इससे निपटना नहीं पड़ेगा। आप में से कितने लोग एक ही पर्वत के चारों ओर इतनी बार गए हैं कि आपको चक्कर आ गए हैं और आप वास्तव में पूरी तरह से मुक्त होना पसंद करेंगे? ऐसा होने का एकमात्र तरीका यह है कि यदि आप स्थिर रहें, वास्तव में परमेश्वर की बात सुने, देखें कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, देखें कि वो आपसे क्या निपटना चाहते हैं, वो आपसे क्या सामना कराना चाहते हैं, उसके प्रति आज्ञाकारी बने और तब आपको वो मुक्ति प्राप्त होगी जो आप वास्तव में पाना चाहेंगे। आप जानते हैं, मैंने पाया है परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने और परमेश्वर के साथ 45 वर्षों से अधिक के अनुभव में उन्हें मेरे साथ व्यवहार करने की अनुमति देने में और मेरी बहुत सी समस्याओं से मुक्त होने में, चाहे हम जिनसे भी दूर भागते हों, परमेश्वर सदैव हैं। अंत में हमें उस चीज का उसके जैसी किसी चीज पर वापस ले जाते हैं और हमें उसका सामना करना पड़ता और सीखना होगा कि चीजों से कैसे निपटना है, क्योंकि जब तक हम अपने शत्रुओं से भाग रहे हैं वे सदैव हमारा पीछा करते रहेंगे। मुझे वास्तव में ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जिन्हें इसे प्राप्त करने की आवश्यकता है। जब तक आप अपने शत्रुओं से भागते रहते हो, और आपका शत्रु क्रोध हो सकता है, भय हो सकता है, अधीरता हो सकता है, ये बहुत सी अलग अलग चीजें हो सकती हैं। अधिनियम 7:34 में मूसा जो मिस्र से भागा था, आप देखते हैं कि उसने अपने भाइयों की मदद करने के लिए अपने जीवन पर एक आह्वान महसूस किया। जो मिस्र में गुलाम थे वे सभी छोटे बच्चों को मार रहे थे।
जब मूसा एक बच्चा था, मूसा की माँ ने उसे एक टोकरी में रखा था और उसे फिरौन की बेटी ने बचाया था और उसे फिरौन के बेटों में से एक के रूप में महल में पाला गया था। लेकिन वो जानता था कि वो एक इज़राइली है, और जब वो एक निश्चित उम्र का हो पाया तो उसने अपने भाइयों को मुक्ति दिलाने के लिए अपने जीवन में परमेश्वर के आह्वान को महसूस किया। हालांकि वो खुद से थोड़ा आगे निकल गया, और मैं यहाँ पर लंबी कहानी को छोटा करते हुए बताना चाहती हूँ कि उसने ये सोचा, मैं ऐसा करने के लिए मुसीबत में पड़ जाऊंगा, मुझे समस्याएं होने वाली हैं, फिरौन इसका पता लगाने वाला है। और बाइबल कहती है कि वो भाग गया, वो जंगल में भाग गया। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को कभी भागने के लिए नहीं कहा, ये उसकी ही योजना थी, ये खुद भागा था। खैर, अब अधिनियम 7:34 कहता है, परमेश्वर मूसा से बात कर रहे हैं, 40 साल बीत गए हैं, उन्होंने उस जंगल में बहुत अधिक आध्यात्मिक विकास किया है। और यदि आप सोचते रहें कि आप अपने जीवन में जंगल में क्यों हैं, तो शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको कुछ आध्यात्मिक विकास की आवश्यकता है जो आपको कहीं और नहीं मिल सकता है। आप जानते हैं, जब हमारी सभी परिस्थितियां और स्थितियां बहुत अच्छी होती हैं तो हम आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उस समय हमें ऐसा महसूस हो सकता है कि हमें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब चीज़ें कठिन होती हैं, जब हम उन चीज़ों से निपट रहे होते हैं जिनसे हम नहीं जानते कैसे निपटे, हमारे पास वास्तव में परमेश्वर की तलाश करने और गहराई से खोजने की प्रवृत्ति होती है। ये आश्चर्यजनक है कि जब हम निराश होते हैं तो हम परमेश्वर के साथ बिताने के लिए कैसे समय निकाल सकते हैं। मुझे काफ़ी समय पहले पता चला कि मुझे बस ऐसा दिखावा करना है जैसे कि मैं हर समय हताश हूँ, चाहे मैं हूँ या नहीं, और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मैं उस समय को नियमित रूप से परमेश्वर की तलाश में बिताऊँ। तो मूसा 40 वर्षों से जंगल में है, उसकी शादी हो चुकी है, अब तक उसके बच्चे हो चुके हैं, और वो अपने जीवन में इस आह्वान के बारे में सब कुछ भूल चुका है। वो बिल्कुल नई दिशा में जा रहा है, और वो एक जलती हुई झाड़ी के पास आता है, एक झाड़ी जो जल रही है, और ऐसा लग रहा था मानो उसमें स्वयं आग लगी हो। और ये एक अद्भुत दृश्य था, इसलिए वो ये देखने के लिए रुक गया कि क्या था, और परमेश्वर ने इस जलती हुई झाड़ी से बाहर निकलकर उससे बात करना शुरू कर दिया। और परमेश्वर कहते हैं, मैंने आपकी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। आप जानते हैं, एक दिन जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि परमेश्वर नीचे आते हैं। मुझे खुशी है कि ये आश्चर्यजनक है कि परमेश्वर हमें अपने पास आने की कोशिश नहीं करवाते, वो खुद नीचे आते हैं, हमारे पास आते हैं। वो अपने पुत्र यीशु के माध्यम से नीचे जाते हैं, वो पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से नीचे आए थे, और परमेश्वर आपसे वहीं मिलेंगे जहां आप हैं, यदि आप उन्हें पुकारेंगे और कहेंगे, मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, मुझे जो भी निपटने की ज़रूरत है मैं उससे निपटने के लिए तैयार हूँ, मैं अब और बंधन में नहीं रहना चाहती। उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है। अब ये सुनो, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ। अब मूसा कहाँ से भागे? वो मिस्र से भाग गया, और अब परमेश्वर 40 साल बाद उससे कह रहे हैं, मैं तुम्हें वहां वापस भेजूंगा। खैर, मुझे संदेह है कि वो वास्तव में इसके बारे में बहुत रोमांचित था। वो आखिर भागा क्यों था? क्योंकि उससे गलत समझा जा रहा था। उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि उसे उन्हें छुड़ाने के लिए भेजा गया है, लेकिन बाइबल कहती है वो समझ नहीं पाया। आप जानते हैं क्यों? मूसा का दिल तो सही था, लेकिन उसका समय बिल्कुल गलत था। इससे पहले कि परमेश्वर वास्तव में उसका उपयोग कर सके, मूसा को कुछ चीजें सीखनी पड़ी, और हो सकता है कि आपने अपने जीवन में कोई बुलावा महसूस किया हो। आप मानते हैं कि कोई ना कोई विशेष तरीका है कि परमेश्वर आपका उपयोग करना चाहते हैं, या आपको सेवकाई में होना चाहिए, आपको मिशन क्षेत्र में बुलाया जाए, या जो भी हो। इतने साल बीत गए और आप समझ नहीं पाए कि आपने जो महसूस किया था वो पूरा क्यों नहीं हुआ। मैं हमेशा कहती हूँ, परमेश्वर हमारे लिए कुछ तैयार करते हैं और वो अक्सर इसे हमें दिखाते हैं, लेकिन फिर उन्हें हमें उसके लिए तैयार करना होता है जो उन्होंने हमारे लिए तैयार किया है। मैं जानती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा ही था। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं दुनिया भर में शब्द सिखाऊंगा, और अन्य लोगों की मदद करने के लिए मेरे पास एक बड़ा मंत्रालय यानी कि सेवकाई होगी। और मैंने सोचा ये अगले दिन ही हो जाएगा, पर क्या आप जानते हैं हमें 45 साल हो गए, और अब मैं वही कर रही हूँ जो मैंने 45 साल पहले देखा था।
और ये एक समय में थोड़ा सा बढ़ा और बहुत धीमे से, मेरा मतलब है 5 साल तक मैंने सिर्फ अपने घर में गृह बाइबल अध्ययन पढ़ाया। 5 साल तक, 5 दिन या 5 सप्ताह नहीं। और फिर मैंने अगले 5 वर्षों तक किसी और की सेवकाई में काम किया और फिर हमने अपना सेवकाई का काम शुरू किया। और ये बहुत छोटा था, लेकिन मेरे पास एक बड़ा दृष्टिकोण था और उसे पूरे समय परमेश्वर मुझ में कार्य कर रहे थे और वो मुझ में परिवर्तन कर रहे थे। परमेश्वर को आपसे वो कार्य करने दे जो उन्हें करने की आवश्यकता है। आप जो चाहते उसे पाने में इतने व्यस्त न रहें कि आप उस कार्य को अनदेखा करते रहें जो परमेश्वर आप में करना चाहते हैं। हो सकता है आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके माध्यम से कुछ करें, लेकिन इससे पहले कि वो आपके माध्यम से कुछ कर सके, उन्हें आपके अंदर कुछ करना होगा। आप जानते हैं, परमेश्वर ने कभी मूसा को मिस्र छोड़ने के लिए नहीं कहा। ये उसका विचार था। मूसा भाग गया इससे पहले कि परमेश्वर उसका उपयोग करते। मूसा को कुछ चीजें सीखनी पड़ी। निश्चय ही मूसा को विश्वास में लौटना पड़ा जहां से वो डर कर भागा था। और मैं इसे गुजर चुकी हूं। ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर ने मुझे बताई हैं कि मुझे वापस जाना होगा और सामना करना होगा। उदाहरण के तौर पे एक बार परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मुझे जाकर अपने पिता से मिलना चाहिए। खैर, मैंने हमेशा अपने पिता से दूरी बनाए रखी, उनके आसपास नहीं रहना चाहा और कभी भी उनसे इस बारे में बात नहीं करना चाहा कि जब मैं बच्ची थी तब उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था और क्या क्या किया था। मैं कभी नहीं। हम सभी कभी कभी जीवन में बड़ी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मुझे वापस जाना होगा और उसका सामना करना होगा। वो समय आएगा जब मुझे उसका सामना करने की आवश्यकता होगी। और इसका मतलब ये नहीं कि यदि आपके साथ यौन दुर्व्यवहार हुआ तो आपके साथ भी ऐसा होगा। लेकिन परमेश्वर मुझसे यही चाहते थे। मैं डर के मारे भागी, लेकिन वापस जाने के लिए मुझे बहुत विश्वास की जरूरत पड़ी। आपके जीवन में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आप डर कर भागे हों, लेकिन आप विश्वास में वापस जा सकते हैं। मूसा किससे भाग रहा था? मैंने पहले ही कहा था, गलत समझे जाने से। जिन लोगों की वो मदद करना चाहता था उनके द्वारा स्वीकार किए जाने से, फिरौन और मिस्र की सत्ता के साथ टकराव के डर से। हम अक्सर अपने जीवन में परमेश्वर के आह्वान को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हम उन लोगों का सामना नहीं करना चाहते जिन्हें हम जानते थे या जो मिस्र में हमारा जीवन था। मुझे फिर वही बात कहना है, हम अक्सर अपने जीवन में परमेश्वर के आह्वान को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम उन चीजों से निपटना नहीं चाहते जिन्हें हम पीछे छुड़ाए हैं। अब शायद आपके पास निपटने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वहां है तो आपको उससे निपटना होगा। हो सकता है कि आपके अतीत के कुछ लोग हो जिन्हें आपको माफ करना पड़े। ये उन चीजों में से एक थी जो मुझे करनी थी। इब्राहिम भी ऐसा एक व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने शक्तिशाली तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें कुछ समय लगा। इब्राहिम को अपने जीवन में ईश्वर के परमेश्वर से प्रगति के लिए अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ा। लेकिन आप जानते हैं, जब परमेश्वर आपको बुलाते हैं तो छोड़ना भागने से बिल्कुल अलग है। इब्राहिम परमेश्वर से नहीं भागा, वो तब चला गया जब परमेश्वर ने उससे कहा। तो चीजें उसके लिए थोड़ी अलग थीं, लेकिन परमेश्वर ने उससे एक बच्चे का वादा किया। वो बच्चे पैदा करने के लिए बहुत बूढ़ा था जब परमेश्वर ने उसे ये बच्चा देने का वादा किया। वो पहले से ही 100 साल का था, बच्चे पैदा करने के लिए बहुत बूढ़ा। उसकी पत्नी बच्चे पैदा करने की उम्र पार कर चुकी थी और परमेश्वर ने कहा, देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। और इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। लेकिन साल बीत गए और कुछ नहीं हुआ। और हमने ये अधिकांश लोगों की तरह वो और उसकी पत्नी सारा को एक उज्जवल विचार मिला, एक ऐसा तरीका जिससे वे परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके। मैंने अपने जीवन में ऐसा कई बार किया है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? और इसलिए सारा के पास हाजिरा नाम की एक दासी थी जो उसकी सेवा करती थी, उसके लिए काम करती थी और उसके निर्णय लिया कि वो इब्राहिम को उसकी दूसरी पत्नी के रूप में हाजिरा देगी। मैं नहीं जानती कि एक सामान्य ज्ञान वाली महिला अपने पति को दूसरी पत्नी क्यों देना चाहेगी। नहीं, मैं ये समझती हूँ कि मनुष्य एक से अधिक पत्नी क्यों चाहेगा, क्योंकि निपटने के लिए एक ही काफी है। इस योजना के अनुसार वो गर्भवती हो जाएगी और सारा उस बच्चे पर अपना दावा करेगी और उसे अपने बच्चे के रूप में पालेगी। इसी तरह उसे अपना बच्चा मिलेगा। उन्होंने वो सब किया और निश्चित रूप से वो गर्भवती हो गई। और बाइबल कहती है कि एक बार जब वो गर्भवती हुई तो उसने अपनी मालकिन का तिरस्कार किया और हाजिरा और सारा के बीच झगड़ा हुआ। चलिए, आपको बात समझ आ गई होगी। और ऐसा कहा जाता है कि हाजिरा सारा से भाग गई और परमेश्वर ने उसे वापस
जाने के लिए कहा है। इसे सुनो, उत्पत्ति 16:8-9। और उसने कहा, हे सारे की लौंडी हाजिरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? मुझे ये पसंद है। शायद आप अभी किसी चीज से भाग रहे हैं और परमेश्वर आज इस कार्यक्रम का उपयोग ये कहने के लिए कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? और उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारा के सामने से भाग आई हूँ। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रहे। आउच आउच आउच। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे जीवन में कुछ जगह थी, आउच आउच आउच, जो परमेश्वर ने मुझे दी थी, जहाँ मुझे अन्य अधिकारियों के सामने समर्पण करना पड़ा और मुझे नहीं लगा कि वो जो कर रहे थे वो उचित था और मैं उनसे दूर जाना चाहती थी और अपना काम करना चाहती थी। और परमेश्वर ने मुझसे कहा, तुम रुको और तुम प्राधिकारी को सौंप दो कि अभी तुम मेरे अधीन हो। आप जानते हैं, मैं हर समय लोगों से कहती हूँ, जब तक आप ये नहीं जानते कि सत्ता के अधीन कैसे आना है, तब तक आप सत्ता में रहने के लायक नहीं है। और ये कुछ ऐसा है जो आज भी हमारे समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है। विद्रोही रवैया न रखें, उस अधिकारी के प्रति समर्पण करने के लिए तैयार रहें जो परमेश्वर ने आपके ऊपर रखा है, चाहे वो चर्च का प्राधिकार हो या घर का प्राधिकार हो या नौकरी का प्राधिकार हो। परमेश्वर चाहते हैं हम स्वयं को विनम्र बनाएं, अहंकार में विद्रोही न हो, अपनी स्वामिनी के पास लौट जाओ और उसके वश में रहे। यहाँ वो महिला है जो उसके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, वो उससे दूर भागती है और परमेश्वर कहते हैं, लौट जा। वाह, सारे हाजिरा के साथ दुर्व्यवहार कर रही थी, लेकिन हाजिरा का रवैया गलत था। अपनी मालकिन का तिरस्कार करने का उसका पूरा रवैया गलत था। आप जानते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हम देखते हैं कि उनके दोष क्या है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं, हम ये नहीं देखते कि हमारी खामियां क्या है। मैं आज आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप उन लोगों के बारे में भूल जाएंगे जिनसे आपको परेशानी हो रही है और परमेश्वर के सामने जाएंगे और उनसे पूछेंगे, मेरे बारे में क्या परमेश्वर, क्या ऐसा कुछ है जिसके बारे में आप मुझसे निपटना चाहते, क्या ऐसा कुछ है जिसे मुझे बदलने की जरूरत है? आप जानते हैं, हम अन्य लोगों को नहीं बदल सकते, केवल परमेश्वर ही अन्य लोगों को बदल सकते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के साथ सहयोग कर सकते हैं और उनके साथ काम कर सकते हैं ताकि वो बदल सके हमें। मुझे आशा है कि आज मैं जो कर रही हूँ उसे आप ध्यान से सुन रहे हैं। एलिया एक और उदाहरण था, जब वो इजेबेल से भागा। एलिया एक शक्तिशाली भविष्यवक्ता था, उस प्रकार का नहीं जो किसी भी चीज से डरता था। मेरा मतलब है, इजेबेल से भागने से एक दिन पहले उसने अकेले ही आदर्श बाल के 450 पैगंबरों को मार डाला था और उन्हें टुकड़ों में काट दिया था। और जब इजेबेल ने इसके बारे में सुना तो उसने उससे कहा कि वो उसे मार डालेगी। खैर, वो उससे भाग गया, जो मुझे अब भी आश्चर्यचकित करता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। वो पूरी तरह से थक गया था और बाइबल कहती है कि वो जंगल में भाग गया। वो मेरे लिए हमेशा दिलचस्प है कि जब हम परमेश्वर से भागते हैं तो हम हमेशा किसी न किसी जंगल में पहुंच जाते हैं, और वो वास्तव में वहां से निकल गया और उसके पास एक कठिन समय था और वो मरना चाहता था। और उसने परमेश्वर से कहा, मैं अकेला हूं जो आपका काम पूरा कर रहा हूं। और आप जानते हैं, परमेश्वर ने उसके साथ व्यवहार किया। एलिया डर गया और वो अपनी जान बचाने के लिए भागा। तब परमेश्वर ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप जानते हैं, जब आखिरकार परमेश्वर ने मुझे वो चर्च छोड़ने के लिए कहा जहां मैं काम करती थी और किसी और के अधीन थी, तो मैं छोड़ना चाहती थी। जब आखिरकार परमेश्वर ने मेरे जाने के लिए तैयार किया और मैं उनकी बात नहीं सुन रही थी, एक रात में चर्च गई और मंगलवार की रात में अपनी सीट पर बैठने लगी और परमेश्वर ने मेरे अंदर बहुत जोर से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मैंने सोचा, मैं चर्च जा रही हूँ। और परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे साथ मेरा काम यहीं समाप्त हो गया है। आप जानते हैं, यदि आप तब छोड़ते हैं जब परमेश्वर चाहते हैं कि आप रहें, तो यह गलत है। लेकिन यदि आप तब रुकते हैं जब परमेश्वर चाहते हैं कि आप रहें, तो यह भी गलत है। उसने कहा, एलिजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाहिर है एलिया गलत जगह पर था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे वापस जाने और काम पर वापस जाने के लिए कहा था। हम कल फिर इस बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप निश्चिंत रहें कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप अपनी समस्याओं से भागें। मैं नहीं चाहती कि आप अपने लक्ष्य से दूर भागें। मैं चाहती हूँ कि आप उनका सामना करें, स्थिर खड़े रहें और परमेश्वर की मुक्ति देखने के लिए तैयार रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।